Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in an isothermal expansion of a gaseous sample, the correct relation is, consider work with sign according to new IUPAC convention. The reversible and irreversible processes are carried out between same initial and final states. और यहाँ पे options क्या given है? Work done of reversible process is greater than irreversible. Work done of irreversible is greater than work done of reversible. Heat of reversible is less than heat of irreversible. डेल्टा ई मतलब एनर्जी चेंज ऑफ रिवर्सिबल इक्वल्स टू एनर्जी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो होता है जीरो। और एक्सपेंशन कब होता है? जब इंटरनल प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल से ज्यादा होता है। इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे गैस है, यहाँ पे है एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। जब इसका एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2, वॉल्यूम V2। ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर होगा यहाँ पे। अभी क्या होता है, जब एक्सपेंशन होता है किसी भी गैस का, तो जो फाइनल प्रेशर होता है मतलब जो P2 होता है वो हमेशा कम होता है P1 से, और वॉल्यूम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। अभी अगर हम बात करें आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? माइनस पी डीवी। पी प्रेशर, डीवी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। अभी यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डीवी, इंटीग्रेशन होगा V1 से V2। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस पी डीवी V1 से V2। अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी इक्वल्स टू nRT। P होता है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर कितना आ जाएगा? nRT अपॉन V। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस V1 से V2 nRT अपॉन V dV। अभी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स रहेंगे और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहां से हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस nRT V1 से V2 dV अपॉन V। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल वर्क डन माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। अभी यहाँ पे क्या होता है? जो V2 होता है वो ग्रेटर देन होता है V1, इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो होता है नेगेटिव। और वैसे भी जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अभी अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ये किसके इक्वल होता है? NCV dt। अभी dt तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होगा, या फिर हम बोले डेल्टा ई, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए। अभी अगर हम बात करें हीट की, तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? Q प्लस डब्ल्यू। ये तो जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। Q किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से जो हीट होगी वो क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ माइनस nRT ln V2 बाई V1। तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव nRT ln V2 बाई V1। अभी अगर हम बात करें आइसोथर्मल इरिवर्सिबल की, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो इरिवर्सिबल में क्या होता है? फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं चेंज इन एनर्जी की, तो यहाँ पे भी जो dt होता है वो जीरो होता है, इसलिए जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो होगा। अभी जैसे अगर हम बात करें पहले फ्री एक्सपेंशन की, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है
वो 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अभी ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो हीट होगी डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ये 0, ये भी 0, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कंसिडर करते हैं कि गैस एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली V1 से V2 इरिवर्सिबली किसी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P एक्सटर्नल dV, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये हो जाएगा इरिवर्सिबल के लिए। अभी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है, फाइनाइट स्टेप्स होते हैं, इसीलिए जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल का वो हमेशा इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है। वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, फर्स्ट दिया वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल, ये करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, हीट ऑफ रिवर्सिबल इज लेस देन हीट ऑफ इरिवर्सिबल, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्री एक्सपेंशन के केस में 0 हो जाती है। फोर्थ क्या हो जाएगा, दोनों में एनर्जी चेंज 0 होगा, मतलब इक्वल होगा, तो ये करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।